अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम बहुत डिटेल से बात करते हैं कि यार एक मार्केट स्ट्रक्चर आखिर है क्या चीज़, और हम एडवांस तरीके से इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सही है। तो होप सो आज की वीडियो के बाद आपको कोई भी, यानी कि मुझे नहीं लगता कि क्वेरी रहेगी या कोई भी डिस्टरबेंस रहेगी कि मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरह यूज़ करते हैं। सही है। जो आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो बिल्कुल एक बेसिक साइड का है, जैसा कि स्विंग हाई स्विंग लो। वो नहीं, आज हम डिटेल से देखेंगे एडवांस जाके कि मार्केट स्ट्रक्चर आखिर होता क्या और आप इसको किस तरह यानी कि ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर साथ में आपने और भी चीज़ें लाइन करनी होती हैं, हम वो भी देखते हैं। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार ये देख लें, आपके जितने भी मार्केट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट हैं आपके जहन में वो आप लोग निकाल लें, ठीक है। या फिर आप उन्हीं पे प्रॉफिटेबल हैं, आपको उन्हीं से प्रॉपर एक वे मिल रहा है ट्रेडिंग का, तो ठीक है। नहीं तो अदरवाइज मैं आपको ईजी वे बताता हूँ। याद रख लें हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर में इन टर्म ऑफ आईसीटी दो चीज़ें एक ही चीज़ मैटर करते हैं। वो क्या चीज़ है? वो है स्विंग हाई और स्विंग लो। अब मैं स्विंग हाई और स्विंग लो की बहुत डिटेल से पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। सिंपल मैं चार्ट पे जाता हूँ और आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ स्विंग हाई क्या होता है। हर वो कैंडल भाई जिसके लेफ्ट साइड पे एक हायर लो हो, जैसे कि ये लेफ्ट साइड का हायर लो, राइट साइड पे ये हायर लो, दरम्यान में हायर हाई है, ये एक आपके पास स्विंग हाई है। लेफ्ट साइड पे हायर हाई, राइट साइड पे हायर हाई, सॉरी लेफ्ट साइड पे हायर लो, राइट साइड पे हायर लो, दरमियान में हायर, ये आपके पास क्या एक स्विंग हाई है। स्विंग लो क्या होता है? हर वो कैंडल जिसके एक लेफ्ट साइड पे हायर लो, लेफ्ट साइड के हायर लो, राइट साइड पे हायर लो, दरमियान में लोअर लो, तो ये स्विंग लो हो गया। लेफ्ट साइड पे हायर लो, राइट साइड पे हायर लो, दरमियान में लोअर लो, ये स्विंग हो गया, स्विंग लो हो गया। सही है। तो आपने याद रखें तमाम जो हमारा स्ट्रक्चर है, तमाम जो हमारी लिक्विडिटी है, वो आईसीटी में किस चीज़ पर मैटर करती है? स्विंग हाई और स्विंग लो पर मैटर करती है। अगर आपको स्विंग हाई और स्विंग लो का नहीं पता, आप लोग ना ही स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से मार्क कर सकते हैं, ना ही आप लोग लिक्विडिटी मार्क कर सकते हैं, ना ही आप लोग प्रॉपर यानी कि वे आपको पता हो सकता है ट्रेडिंग करने का। तो याद रख लें भाई, स्विंग हाई और स्विंग लो आपने ज़रूर याद करना है। सारा स्ट्रक्चर, सारी लिक्विडिटी, तमाम चीज़ इन्हीं पर डिपेंडेंट होती है। थ्री बार स्विंग जिसे आप कहते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ हाई लो, राइट साइड की तरफ हाई लो, दरम्यान में लोअर लो, स्विंग लो। लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरम्यान में हायर है, स्विंग हाई। तो ये आपके पास क्या होता है? स्विंग हाई होता है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे एक आप ऑर्डर फ्लो, मार्केट स्ट्रक्चर में ऑर्डर फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सही है। ऑर्डर फ्लो क्या है? थोड़ा सा टच दे दूं मैं आपको ऑर्डर फ्लो का। ऑर्डर फ्लो वो होता है कि जब मार्केट आपके पास यहाँ से ये सेल आ रही है, आपके पास ये यहाँ मार्केट सेल आते हुए यहाँ पे कोई बी बुलिश पीडीआरए पड़ा है, आपके 22 बुलिश के हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशन, और यहाँ पे कोई बुलिश पीडीआरए पड़ा है, जैसा कि डेली या H4 का यहाँ पे कोई एफवीजी या फिर कोई लिक्विडिटी पूल पड़ा है। सही है। आपके पास यहाँ पे कोई एफवीजी या लिक्विडिटी पूल या कोई इन्वर्जन या ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, मार्केट इसमें टैप करती है यहाँ पे आके, एंड देन मार्केट यहाँ पे यानी कि ऊपर वाले एरिया को छोड़ दिया, मैं आपको ऑर्डर फ्लो बताता हूँ, एंड देन यहाँ पे आके मार्केट M5 M15 में इस तरह बाय जाती है कि मार्केट तमाम बुलिश पीडीआरए को रिस्पेक्ट दे रही है और तमाम बियरिश पीडीआरए को यानी कि ब्रेक करती जा रही है। कैसे? अब थोड़ा सा ऑर्डर फ्लो का आपको डिटेल बता दूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, मार्केट ने यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, एंड यहाँ से बाय, गॉट इट। अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? अगेन मार्केट ने यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया और यहाँ से बाय। अगेन आपके पास यहाँ पे क्या था? आपके पास यहाँ पे ये, एक मिनट, आपके पास यहाँ पे ये ब्रेकर था, मार्केट ने ये समझो कि ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ से ब्रेक किया एज अ ब्रेकर, यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्टली, एंड देन बाय। यहाँ से मार्केट ने फेक एमएसएस किया। ये मार्केट स्ट्रक्चर की शिफ्ट है। आगे जाके हम देखते हैं ये लो हाई लो लो, लेफ्ट साइड ऑपोजिट साइड की तरफ मार्केट ने लिक्विडिटी ली, एंड देन यहाँ से बाय। मतलब यहाँ पे जो जो जितने भी पीडीआरए पड़े थे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे फेयर गैप पड़ा था वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे इन्वर्जन पड़ा था वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। सही है। तो बुलिश ऑर्डर फ्लो में याद रखें, जब मार्केट एक फ्लो में जा रही हो, मैं भी आपको चार्ट में भी जाके दिखाता हूँ, जैसा कि पिछले वीक आपने देखा, योर जीबीपी यूएसडी को देख लें या फिर यूरो यूएसडी या फिर गोल्ड, वो बुलिश जा रहे थे, वो तमाम बुलिश पीडीआरए को, मतलब सेल साइड जहाँ पे जो बाय जा रहा था, नीचे जो एफवीजी पड़ा था मार्केट को रिस्पेक्ट दे रही थी, ऊपर के एफवीजी को मार्केट ब्रेक करती जा रही थी। तो याद रखें, जब बुलिश ऑर्डर फ्लो हो तो हमेशा बुलिश पीडीआरए को यूज करें, जब बियरिश ऑर्डर फ्लो हो तो हमेशा बियरिश पीडीआरए को यूज करें। होप सो यू अंडरस्टैंड इट। जस्ट मैं आपको यहाँ से मार्केट में लेके चलता हूँ और यहाँ पे ये जो आपके पास यहाँ से ये जो वेव उठी बाई साइड की, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ से आपके पास वेव उठी, ये जो ग्रीन आपको लाइन दिख रही है, मैं आपको यहाँ से, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, डेली में लेके चलता हूँ। ये ग्रीन लाइन आपको क्लियर कट दिख रही है। मैं ऊपर से नॉइज, वीडियो को एंड तक देखे, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को समझने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो भाई यहाँ से मेरे पास ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। सही है। मैं तमाम चीज़ों को थोड़ा डिटेल में लेके चलूँगा। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है भाई? याद रख ले, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हर वो कैंडल जो किसी पीडीआरए में टैप
करे बुलिश, अब ये यहाँ से डेली में बुलिश ऑर्डर फ्लो होता है ना, बुलिश ऑर्डर फ्लो में मार्केट ने ये जो बियरिश कैंडल थी, ये देखिए फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसमें टैप किया है, ये डेली के फेयर वैल्यू गैप में। तो अब ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक है। मेरी बात हमें याद रखें, जो भी कैंडल बुलिश ऑर्डर फ्लो में बियरिश कैंडल, जो भी बियरिश कैंडल किसी ऑर्डर ब्लॉक और किसी फेयर वैल्यू गैप, किसी इन्वर्जन या किसी लिक्विडिटी पूल, इन तीनों में से एक भी चीज में पूल में टैप करेगी, वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होगा और हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। सही, अब ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था। मैंने आपको थे शायद ग्रुप में हो, तो मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में आपको ये ट्रेड भी दी थी कि जिस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से आप लॉन्ग टर्म के लिए बायर हैं, यू आर स्टिल बायर। पहला आपका टारगेट ये है और दूसरा आपका टारगेट ये वाला बाय साइड लिक्विडिटी है। क्यों? जो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि भाई यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल हो गई ऑर्डर ब्लॉक की। सही है, अब मैं ऑर्डर फ्लो की बात कर रहा था। यहाँ पे मार्केट ने अब बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआरए में टैप किया, ये यहाँ पे आके यहाँ से नीचे चलते हैं, आपके पास मार्केट ने ये पीडीआरए में टैप किया, ये यहाँ पे। सही है, तो अब आप लोग क्या आते, अब आप लोग बाय साइड की तरफ थे। अब M5 M15 में आप देखें कि मार्केट तमाम बुलिश पीडीआरए को रिस्पेक्ट देगी, बियरिश पीडीआरए को तोड़ती चली जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ से नीचे स्टार्ट करते हैं, तो अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ पे किया TS टर्टल सोप, यहाँ से मार्केट एंड देन यहाँ से मार्केट बाय गया। मार्केट ने कौन सा फेयर वैल्यू गैप छोड़ा था, अब अगर आप देखें तो पहले ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इससे रिजेक्शन ली। सही है, ऊपर का ये जो था, ये देखिए लिक्विडिटी एरिया था, ये वाला बाय साइड का, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। गॉट इट। अगेन मार्केट ने क्या किया, अगेन मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया एंड देन मार्केट, तो मतलब मार्केट जब भी बुलिश ऑर्डर, अब मार्केट ने यहाँ से फेक एमएसएस किया, इसको आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये यहाँ पे आके आपके पास ये लो हाई एंड देन ये लोअर लो, तो ये जस्ट आपके पास बुलिश में मार्केट सेल साइड की तरफ जो ब्रेक करती है, वो कोई भी एमएसएस नहीं हो, तो वो जस्ट फेक होता है। इसको आगे जाके देखते हैं। अब अगेन देखें, मार्केट बाय साइड की तमाम लेवल को ब्रेक करती जाएगी और मार्केट जो बुलिश पीडीआरए उनको रिस्पेक्ट देती जाएगी, बियरिश पीडीआरए को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं दे। अब ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट दी एंड देन इस तरह आप यहाँ से यानी कि अपने लेवल तक पहुंच गया ऊपर जो था। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, आपके पास मार्केट ने अगेन ये फेक एमएसएस किया, ये जहाँ पे एक्स लिखा हुआ, इसको आगे जाके देखते हैं। ये जस्ट आपके पास एग्जांपल होती है किस चीज़ की, ऑर्डर फ्लो की। तो हमेशा याद रखें, जब आपके पास ऑर्डर फ्लो बुलिश का हो तो हमेशा बुलिश ट्रेड ढूंढा करें, जब आपके पास ऑर्डर फ्लो बियरिश का हो तो बियरिश ट्रेड ढूंढा करें। अब मेन बात यह है कि मैं ऑर्डर फ्लो को इतनी डिटेल में क्यों जा रहा था। सही है, वो मैं इसलिए जा रहा था कि क्योंकि भाई मैं जब हमेशा ट्रेड करता हूं तो मैं सिर्फ एक चीज देखता हूं कि भाई मेरे पास ऑर्डर फ्लो क्या है, बुलिश है, या मेरे पास ऑर्डर फ्लो क्या है, बियरिश है। गॉट इट। अगर मेरे पास ऑर्डर फ्लो बुलिश है और मेरे पास यहाँ पे कोई ऊपर पीडीआरए पड़ा है यहाँ पे, यानी कि ये मेरा टारगेट पड़ा है और मेरे यहाँ से ऑर्डर फ्लो बुलिश है, तो हमेशा मैं, अब यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर आप किस तरह ट्रेड करना है, आपने देखना है हाई, ये लो, अब ये हायर हाई बना, अब ये आपके पास हायर लो बना। अब यहाँ पे आप लोगों ने 3 बार स्विंग लो ढूंढनी है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मार्केट ने यहाँ पे ये बनाई 3 बार स्विंग लो। गॉट इट। ये समझो कि लेफ्ट साइड की तरह हाई लो, राइट साइड की तरह लो, दरमियान में लोअर लो, 3 बार स्विंग लो है। सही है, अब यहाँ से आपका स्ट्रक्चर का यूज हमेशा याद रखे, ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट की तरफ स्ट्रक्चर को ब्रेक करने दिया करें। थोड़ी सी डिफिकल्ट बात आपको बता रहा हूँ, ऑपोजिट चले हमेशा। मिसाल के तौर पे आपके पास बुलिश ऑर्डर फ्लो है ना, तो हमेशा याद रखें बुलिश ऑर्डर फ्लो में मार्केट को सेल साइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करने दें, नॉट फुल स्ट्रक्चर, पहला एमएसएस करने दें। और यानी कि अगर आपके पास यहाँ है तो मार्केट यहाँ से हाई जाए, ये यहाँ से हाई जाए एंड देन मार्केट जब यहाँ पे है तो ये यहाँ पे जो स्विंग लो होगा, इसकी लिक्विडिटी से आप जो ट्रेड प्ले करेंगे वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड होगी, और इसे हम क्या कहते हैं, फेक एमएसएस कहते हैं, फेक मार्केट स्ट्रक्चर। सिर्फ आपके लिए यहाँ से ये फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, लेकिन मेरे लिए मैं आपको बहुत सारी इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, आपकी लाइव चार्ट दिखा जाके, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर फ्लो बुलिश है। तो ये बुलिश ऑर्डर फ्लो में मैं तमाम जो बुलिश पीडीआर हैं उनको मार्केट रिस्पेक्ट देगी। सही है, तो मार्केट हमेशा याद रखें यार, मार्केट मेकर जो होते हैं या फिर जो आप कहते हैं मार्केट का एल्गोरिथम है, वो इस तरह कभी भी नहीं है कि आई लो हायर लो हायर हायर लो हायर लो हायर लो, ये आपके जाते आपके पास मार्केट यहाँ पे टैप कर दिया। नहीं, मार्केट बार बार कई दफा मार्केट रास्ते में आप देखते हैं कि फेक मार्केट यहाँ से आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, जैसे कि आपके पास है, तो यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया पीडीआर से पहुंचने पहले 80% ऑफ द ट्रेडर जो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं या एसएमसी या बेसिक ट्रेडर या कुछ भी, खैर एसएमसी तो एडवांस है, जो बेसिक ट्रेडर है वो क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, वो यहाँ से फिर गैप ढूंढेंगे, वो ये जो ब्रेकर ब्लॉक होगा
यहाँ पे इन्वर्जन देखेंगे और यहाँ से ट्रेड प्ले करेंगे, बट मार्केट क्या करेगी, यहाँ से इसको बाय साइड की तरफ ब्रेक कर देगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने ख्याल में रखनी है कि भाई हमेशा याद रखें बुलिश ऑर्डर फ्लो में जो पहला स्ट्रक्चर ऑपोजिट साइड की तरफ ब्रेक होता है, याद रख लें बुलिश ऑर्डर फ्लो में पहला स्ट्रक्चर जो सेल साइड की तरफ ब्रेक होता है वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम फेक एमएसएस होता है। और इसी तरह सेल के सीन में अगर आप सेल साइड की तरफ आ रहे हैं तो जो पहला स्ट्रक्चर बाई साइड की तरफ ब्रेक होता है वो आपके पास फेक एमएस होता है। एंड मेरी 80 to 90% ऑफ द ट्रेड इसी मेथड पर होती हैं, सिंपल। मोस्टली लोग मैं डेली चार्ट ग्रुप में भेजता हूँ तो कंफ्यूज होते हैं, तो जस्ट मैंने आप लोगों का के डिटेल में एक वीडियो बना दो। तो ये जस्ट आपके पास क्या होता है, आपके पास फेक एमएस होता है, और फेक एमएसएस के लिए बॉडी क्लोजिंग मस्ट नहीं है। बार बार मैं एक ही बात दोहराऊंगा ताकि आप लोग फिर आप लोग इनबॉक्स करते हैं कि हमें समझ नहीं भाई। एमएसएस के लिए, फेक एमएसएस थ्योरी के लिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ फेक एमएसएस, तो यहाँ के लिए आपके पास कोई भी बॉडी क्लोजिंग मैटर नहीं है। अगर ये स्विंग लो जो है इससे नीचे जस्ट वीक भी लग गई है तो ये अभी आपके पास फेक एमएसएस कंसिडर होगा, मतलब ये भी आपके पास एज अ बॉडी क्लोजिंग कंसिडर आप इसको कर सकते हैं। मतलब नीचे अगर यहाँ से जस्ट वीक लगी, ऊपर जाके बॉडी क्लोज हो गई है, देन भी आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ये आपके पास क्या होगा, फेक एमएसएस के तौर पर वर्क करेगा। गॉट इट। आप यहाँ से जा रहे हैं, स्टिल आपका पीडीआर टैप नहीं हो, आप यहाँ से मार्केट ने लो किया और यहाँ से हाई गई, लेकिन मार्केट अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ पे मार्केट अब अगेन एक स्विंग लो क्रिएट कर गई है। तो सेम ये भी आपके पास उसी तरह से बार करेगा जैसा कि यहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल के तौर पर आपके पास मार्केट ने बार किया है। मोस्टली मार्केट जब बुलिश ऑर्डर फ्लो में होती है तो वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तक नहीं जाती है, बल्कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर में इस तरह लो हाई एंड देन ये लोअर लो यहाँ से क्रिएट करती है। अगेन आपके पास ये क्या बन गया, फेक एमएसएस बन गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑपोजिट साइड की तरफ। मोस्टली आपने मेरे चार्ट पे ये देखा होगा लिखा हुआ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये जस्ट यही होता है, आपके पास यहाँ से मार्केट ने फेक एमएसएस किया एंड देन अगेन आपके पास मार्केट अपने लेवल तक पहुंच गई। तो मोस्टली जो यहाँ से बेसिक ट्रेडर होंगे, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, वो यहाँ से ये फेयर वैल्यू गैप देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे और वो सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जब तक आपका पीडीआर है, बड़े टाइम फ्रेम का पीडीआर है, आपका टारगेट हिट ना हो जाए, तो ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हैं ये जस्ट मैनिपुलेट करने के लिए होते हैं। आपके पास ये जो यानी कि रिटेल ट्रेडर होते हैं उनको यानी कि आउट करने के लिए होते हैं, क्योंकि रिटेल ट्रेडर देखेगा यहाँ का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है या फिर यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, वो क्या करेगा, यहाँ से अपनी बाई की ट्रेड क्लोज कर देगा या फिर ब्रेक इवन कर देगा या फिर आपके वो यहाँ से सेल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जस्ट आपके लिए, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आप चार्ट पे जाकर देखें, आपको यही वाला सीन, यही वाली सिचुएशन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ट पर देखने को मिलेगी। अगेंस्ट इसके अगर आप सेल साइड के ऑर्डर फ्लो में हैं तो आपके पास लो हाई लोअर लो, मार्केट यहाँ से फेक एमएस करे, आपने ट्रेड प्ले करनी है। अगेन यहाँ से मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में ब्रेक करेगी, आपने यहाँ ट्रेड प्ले करनी है। अगेन इंटरनल स्ट्रक्चर में, अगेन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, एंड देन आपके पास यहाँ पे आके मार्केट अपने लेवल को अप्रोच करेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट वहां से हो और आपको सीधा सीधा स्ट्रक्चर क्रिएट करते 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 मार्केट आपके पास इस लेवल तक पहुंच जाए, यहाँ पे आपके इसको टैप कर ले। आप लोगों को ये कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। गॉट इट। और एक और बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो भी मैं आपको लाइव चार्ट पे भी जाके दिखाता हूँ भाई। हमेशा याद रखें एक स्ट्रक्चर तब तक वैलिड होता है जब आपके पास एक स्विंग हाई और स्विंग लो क्रिएट हो। अगर आपके पास यहाँ पे ये हाई, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा एंड देन ये हाई लगा, और यहाँ पे ये लो मार्केट आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, तो भाई ये जितने भी स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, ये स्टिल अभी तक एक ही वेव चल रही है फेक एमएसएस की। जब तक के, मैं क्यों आपको पहले स्विंग लो स्विंग का डिटेल से पता है, जब तक के ऐसा नहीं होता है। कल भी मैंने, अभी मैं आपको अभी जाके चार्ट भी दिखाता हूँ, कल भी मैंने ये चार्ट भेजा था अपने प्राइवेट ग्रुप में आप लोगों को कि भाई जब तक मार्केट यहाँ से नीचे आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, जब तक यहाँ पे 3 बार स्विंग नीचे नहीं लगता, ये एक ही वेव है। सही है, मतलब अगर यहाँ पे आके मार्केट ने 3 बार स्विंग लगा दिया है, लेफ्ट साइड की तरह है लो, राइट की तरह लो, दरमियान में लोअर लो, तो ये आपके पास अब यहाँ पे वेव, अब यहाँ पे मार्केट जब ऊपर जाए, सही है, एंड देन इससे नीचे क्लोज कर दे, देन आप कहेंगे कि ये फेक एमएसएस का क्राइटेरिया आपके पास खत्म हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट प्रॉपर तौर पर बाय से स्ट्रक्चर, सॉरी बाय से सेल में शिफ्ट हो गए। लेकिन जब तक आपके पास मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव में आ रही है, लेफ्ट साइड की तरह हायर लो, राइट साइड की तरह हायर लो, और दरमियान में लोअर लो लगा है। अब एक और बात, अगर मार्केट आपके पास बुलिश है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये आपके पास पीडीआर पड़ा है, बुलिश पीडीआर, यहाँ तक आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट यहाँ तक आती गई है, यहाँ पे आके मार्केट ने क्या लगा दिया है, स्विंग लो। मैं आपको यहाँ पे स्विंग लो बना के भी दिखा देता हूँ, लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, ये दरमियान में लोअर लो, और राइट साइड की तरफ, अभी आपके पास मैं वीक नहीं लगा था, समझो कि ये इसकी वीक भी, अब आपके पास ये क्या बन गया, स्विंग लो बन गया यहाँ पे आके।
तो भाई अब अगर आप लोग बायर हैं तो हाई चांसेस हैं ये स्विंग लो से नीचे मार्केट बॉडी क्लोज नहीं करेगी किसी भी सूरत में, मोस्टली जाएगी। सही है, तो यहाँ से इसकी विक नीचे लगाएगी, इसका एस एल लेगा, सॉरी इसका क्या कहते हैं लिक्विडिटी लेगी, एंड देन यहाँ से बाय अगर आप बायर हैं तो। सही है, आपके अगर बाइस बाइंग के हैं, आपका ऑर्डर फ्लो बाय साइड का है, तो हो भी नहीं सकता कि भाई मार्केट यहाँ जब, क्योंकि जब मार्केट एक स्विंग लो क्रिएट करती है तो वो एक हाई लो हायर हाई लोअर लो बन जाता है। अब ये लो बन जाता है, सॉरी, अब ये ऊपर मार्केट जाएगी तो यहाँ से ये लोअर आई, एंड देन मार्केट अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो ये लोअर लो बन जाता है। अब आप लोग सेलिंग ऑर्डर फ्लो में आ जाएंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ऑर्डर फ्लो बताया, अब आप लोग बाय से सेल ऑर्डर फ्लो में शिफ्ट हो जाएंगे। अब अगेन अगर आपने बाय में जाना है तो आप वेट करेंगे हाई लो हायर एंड देन इस तरह का। सही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, मैं अभी आपको जाकर दिखाता हूँ कि जब मार्केट ने अगर यहाँ पे आके एक स्विंग लो क्रिएट कर दिया है यहाँ पे आके, सही, जब तक स्विंग लो क्रिएट नहीं करता जाता, ये जो पहला स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ये आपकी एक ही वेव है, आप लोगों ने यहाँ से बाइंग देखनी है। मेरे कहने का मतलब ये है, ओ भाई, ये मार्केट यहाँ तक भी आ जाए ना, ये यहाँ तक भी मार्केट जितनी भी नीचे आ जाए, आप लोगों ने बाइंग देखनी है जब तक नीचे एक स्विंग लो क्रिएट नहीं होता है। सही है, स्विंग लो क्रिएट होगा, देन आपने यहाँ से अपनी बाय ट्रेड देखनी है। सही है, आपने ये नहीं कि कहीं से भी बाय कर लें, नीचे कोई पीडी एरे का होना लाजमी है, ऐसे नहीं कहीं से बाय, अव्वल तो यहाँ से बेटर है कि नीचे स्विंग लो क्रिएट होने का वेट कर लें। जैसे ही स्विंग लो क्रिएट होगा, आप लोगों के बन जाएंगे चांसेस कि भाई अब मार्केट यहाँ पे जैसे बाय साइड की तरफ जाना चाहती है। और ये जस्ट अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ से एम एम एक्स एम में कल मैंने शायद ये चार्ट भेजा भी था आप लोगों के पास, यहाँ पे 1 मिनट, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी, 1 मिनट प्लीज, यहाँ पे जीबीपी यूएसडी का चार्ट। अच्छा, जीबीपी यूएसडी ये देखें, मैं यहाँ से जस्ट आपको ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि जीबीपी यूएसडी देयर इज नो स्विंग लो इन दिस वेव, आई जस्ट वेटिंग फॉर स्विंग लो फॉर बाय द स्विंग लो विच इज फॉर अलाइन विद H1 एवीजी। मुझे नहीं लगता कि मार्केट को इससे नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए, होप सो मार्केट बाय जाएगी, एंड देन आपको मैं दिखाता हूँ मार्केट बाय। अब ये देखें ना, ये आपके पास यहाँ पे आपको ये हाई, ये लो, एंड देन हायर है, एंड देन यहाँ से मार्केट लो आई। सही है, अब जस्ट मैं चलता हूँ वहाँ पे जाके, यहाँ पे, और यहाँ से जस्ट मैं आपको जीबीपी यूएसडी में लेके चलता हूँ, यहाँ से आपको होप सो अच्छी तरीके से समझ आएगी। ये आपके पास चार्ट है जीबीपी यूएसडी का, और वो ये जगह भी, यहाँ पे आगे को छोड़ दें, जस्ट ये जगह को देखते हैं, आपके पास ये लेवल था। तो अभी चीज़ जो मैंने आपको बताई है, आप लोग क्योंकि बुलिश ऑर्डर फ्लो में थे, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, गोल्ड, तीनों इस वक्त स्टिल बाय पोजीशन में, बड़े टाइम फ्रेम के बाय से आपके बाइंग है। ये आपके पास ये हाई, सही है, ये लो, अब ये लो क्यों है, क्योंकि लेफ्ट साइड इधर हाई लो, राइट साइड हाई लो, दरमियान में लोअर लो, ये स्विंग लो बन गया, हाई लो हायर हाई, एंड देन ये देखें आपके पास नीचे आते हुए मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे भी स्विंग लो क्रिएट नहीं किया है। सही है, आपके पास ये देखें, ये यहाँ पे मार्केट नीचे वेब सेल की कैंडल की, ये देखें वेक लगाती आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, कहीं पे भी आके मार्केट ने स्विंग लो क्रिएट नहीं किया है। अब मार्केट ने आके यहाँ पे आके स्विंग लो क्रिएट किया, ये लेफ्ट साइड का हायर लो, राइट साइड का हायर लो, दरमियान में लोअर लो। मार्केट ने जैसे ही ये स्विंग लो क्रिएट किया, मैंने मैच किया, आप लोगों ने यहाँ से बाय साइड की तरफ ही ट्रेड देखनी है, नो सेल साइड। क्यों, क्योंकि मार्केट ने आके अब स्विंग लो क्रिएट कर दिया है। अब अगर मैंने कहा था इससे नीचे अब मार्केट को क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए अपना टारगेट, अब आपके पास ये हाई था तो ये आपका टारगेट था, क्योंकि अगर मार्केट ने ये स्विंग लो क्रिएट किया, ये हाई जाके यहाँ पे मार्केट इस स्विंग लो से नीचे अगर बॉडी क्लोज कर देती, तो आप फुल्ली तौर पे सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो जाते, फिर आपके पास बुलिश का ऑर्डर फ्लो जो है वो खत्म हो जाता। गॉट इट, तो मैंने इसलिए कहा। और एक और मजे की बात कि ये जो स्विंग लो था, मैं अभी आपको बता रहा था कि आपके पास बाइंग के लिए कोई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, तो भाई ये स्विंग लो आपके पास ये जो बना, ये किस में आके बना, प्रॉपर H1 का एफवीजी था, जो कि आपको पता है H1 और M15 के एफवीजी होते हैं, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाले थे। H1 के एफवीजी में आके बना, H1 के एफवीजी में आके M15 का वो बना, क्या कहते हैं, स्विंग लो। तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला बाइंग लेवल था, आप लोग यहाँ से हाई लो हायर एंड देन ये लो, आप लोग यहाँ से बाई साइड की तरफ जा सकते थे। मैं एक ही चीज आपको बार बार समझाना चाह रहा हूँ, होप सो आप लोगों को समझ आ जाए कि मार्केट जब भी बुलिश ऑर्डर फ्लो में बियरिश की तरफ पहला जो स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम फेक होता है, 70 to 80% ऑफ द टाइम वो फेक होता है। सही है, मार्केट अगेन अपने ट्रेंड में चली जाती है। आप लोग कभी भी पहले स्ट्रक्चर, मैंने मोस्टली आप लोगों ने मेरे चार्ट पे देखा होगा फेक लिखा हुआ था, वो जो मैं नॉर्मल ग्रुप में भेजता रहता हूँ, फेक या फेक एमएसएस या इस तरह कुछ लिखा होता है, वो यही होता है कि मेरे पास एक ही फेक लेग चल रही है। अब ये मेरे पास फेक लेग तब खत्म होगी जब मेरे पास ये स्विंग लो बनेगा नीचे आके, उसी टाइम फ्रेम में M15 है तो M15 ही देखूंगा, M5 है तो M5 ही देखूंगा, हाई जाकर अगेन उसको मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, तो फिर मैं कहूंगा कि हाँ यार
कि अब मेरे पास यहाँ पे ये जो सेल साइड की तरफ मैं आ रहा था, अब मेरे पास ऑर्डर फ्लो जो है वो बियरिश की तरफ शिफ्ट होने लगा है। लेकिन जब तक अब यहाँ पे देखें आप लोगों ने ट्रेड किस तरफ, लेकिन ये ट्रेड आप देखें M15 का ये ऑर्डर फ्लो है, H1 का तो M5 M15 में देंगे, M15 है तो यहाँ पे आके आपने M1 में देखनी है, M1 या M2 M3 में। तो अब जस्ट इस जगह पे चलते हैं, मैंने अपने ग्रुप में ये भेजी भी थी आप लोगों को ट्रेड के। अब आप अब ये देखें वो M15 का बाय साइड का लेवल है। अब यहाँ से ये जो सेल साइड की तरफ आ रहे थे ये फेक वही जो अब M15 की चार्ट में आप देख रहा। अब यहाँ पे आके ये जो H1 का एफवीजी, अब यहाँ पे आके आपने ट्रेड ढूंढना है। तो पहली ट्रेड आपके पास यहाँ पे थी जब मार्केट ने स्विंग लो लगाया, मार्केट ने जैसे ये स्विंग लो को टैप किया और मार्केट ने जैसे H1 के एफवीजी में ट्रेड किया, ये पहली ट्रेड आपके पास थी। लेकिन ये पहली ट्रेड इतनी हाई प्रोबेबिलिटी वाली नहीं थी क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रेड थी आपके पास, सही है। इसके बाद आपने रोमियो का मॉडल किसी दिन मैं वो भी शेयर करूंगा आप लोग का, उसको यूज करना है कि जो कैंडल पीडीआरए में टैप करे या जो कैंडल आपके पास यहाँ में टैप किया वो आपके पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगी, सही है। जो जो लास्ट कैंडल जिसने इसमें टैप किया अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, सही है। तो अब आपके पास एंट्री नंबर 1 ये थी, जैसी मार्केट ने इसमें टैप किया जहाँ से ट्रेड प्ले करें एसएल से नीचे, एंड आपका टारगेट लेवल वही होना चाहिए। अब मैं M1 में ट्रेड प्ले कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मेरा 4-5 पे पैसे है तो मैं टीपी 10 पे रख दूं, नहीं। आपके बड़े टाइम फ्रेम के बाइस क्लियर है, आपको पता है कि M15 में मार्केट एक ही वेव में फेक एमएसएस में आ रही है। तो आपका टारगेट कौन सा होना चाहिए, आपका टारगेट ये वाला होना चाहिए जो बाय साइड लिक्विडिटी ऊपर साइड की तरफ पड़ी है। ये मार्केट मेकर मॉडल भी यहाँ पे बन रहा था, मार्केट मेकर मॉडल में ओरिजिनल कंसोलिडेशन फर्स्ट क्या कहते हैं एक्मुले फर्स्ट फेज सेकंड फेज एंड देन यहाँ पे आके तो ये और चीज़ है, इसको अभी छोड़े। तो ये आपके पास पहली ट्रेड थी। दूसरी ट्रेड आपके पास कहाँ थी, फेक एमएसएस वाली। आपको मैंने कहा है कभी भी मार्केट एक वेव में ऊपर नहीं जाएगी। अब आप यहाँ से देखें तो ये हाई ये लो, ये क्योंकि स्विंग लो है लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो। अब लो को अगर मैं यहाँ पे तो लेफ्ट साइड था लो, राइट साइड था लो, दरमियान में लो, तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था स्विंग लो था, सही है ये वाला। और मार्केट अगेन गई, ये हाई ये लो ये हायर, एंड देन मार्केट जैसे ही स्विंग लो को ये टैप किया, इस स्विंग लो को ले ले और यहाँ से ट्रेड प्ले कर लें, या इस स्विंग लो को ले लें और यहाँ से ट्रेड प्ले कर लें। ये स्विंग लो हाई लो हायर, एंड देन मार्केट ने जैसे फेक एमएसएस किया, इसको टीएस भी बोल सकते हैं, को फेक एमएसएस भी आपके पास ये दूसरी और हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड ये थी। मैं इस ट्रेड से ज़्यादा इस बुलिश ओबी से ज़्यादा इस ट्रेड को इंपॉर्टेंस देता हूँ। मोस्टली लोग ये यूज़ करते हैं लेकिन मैं मोस्टली जो प्रीफर करता हूँ और मैं जो मोस्टली मैं अपना पर्सनल वो बता रहा हूँ, तो मैं ये इसको बेटर समझता हूँ ये जो फेक एमएसएस मार्केट फास्ट साइड की तरफ, क्योंकि बुलिश ऑर्डर फ्लो में मार्केट जरूर फेक एमएसएस सेल साइड की तरफ करती है लोगों को ट्रैप करने का। बड़े टाइम फ्रेम के बाइस मेरे पास क्लियर है, सही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बड़े टाइम फ्रेम में मैं बाई साइड की तरफ हूँ, सही है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको M15 का चार्ट दिखाया था कि आपको बुलिश थे और नीचे आके मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट किया, तो आप लोग यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अब बुलिश ऑर्डर फ्लो में मैंने आपको कहा है, अब M1 में आपके पास बुलिश ऑर्डर फ्लो है, आपके पास यहाँ पे ये पहला फेयर वैल्यू गैप बना, ये M1 का यहाँ पे आके मार्केट ने आई थिंक नहीं इसमें मार्केट टैप नहीं कर रहे भाई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया और मार्केट ने ये इसमें टैप किया, ये छोटी सी कैंडल एंड देन बाय। अगेन मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, इसमें टैप किया एंड देन बाय। अगेन मार्केट ने अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, इसमें टैप किया एंड देन बाय। अब यहाँ पे मार्केट ने जब अपना टारगेट अचीव किया, टारगेट यहाँ पे आके मुकम्मल किया, तो अब आपके यहाँ पे क्या कहते हैं वो मुकम्मल हो गया, आपके बाइस क्लियर हो गए, यानी कि सॉरी आपका टारगेट अचीव हो गया। तो अब आपके पास ऑर्डर फ्लो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेल साइड की तरफ एक्सपेक्ट मार्केट जा सकती है। मैंने आई थिंक यहाँ से भी ट्रेड प्ले की थी, स्टिल ये मेरे मार्केट पे चार्ट है फेक एमएसएस, ये लो ये हाई एंड देन ये यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया, ये यहाँ पे आके मार्केट ने लोअर लो किया, सही है। तो ये स्टिल जब तक मार्केट इससे नीचे ब्रेक नहीं करती आप लोग क्या हैं, आप लोग बायर हैं। अगेन मार्केट बाय गए, लेकिन ये इतना कोई हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप नहीं था क्योंकि मार्केट अपना ऊपर ये जो वो है पीडीआरए है अपना पीडीआरए टैप कर चुकी थी। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट ने अपने पीडीआरए टैप करने के बाद जब मार्केट ने सेलिंग ऑर्डर फ्लो किया, से अब आप यहाँ से बुलिश से बियरिश ऑर्डर फ्लो की तरफ थे। तो बियरिश ऑर्डर फ्लो में देखते हैं से मार्केट ने ये पहले ये लिक्विडिटी क्रिएट की, ये देखें एंड देन छोटा सा आप देखें मार्केट ने इसको ये बाई साइड की तरफ इसको आप फेक एमएसएस कंसिडर कर सकते हैं, जस्ट विक को भी गॉट इट। अगेन मार्केट ने ये लो ये हाई एंड देन ये लोअर एंड देन ये हाई, तो ये स्टिल एक ही वेव थी, ये आप देख सकते हैं इससे ऊपर ये जहाँ के आके मार्केट ने ये स्विंग हाई क्रिएट किया, ये वाला, सही है। तो आप यहाँ से भी ट्रेड प्ले कर सकते थे। अगेन मार्केट ने अगर यहाँ से देखें तो बियरिश ऑर्डर फ्लो में आ रहे हैं, तो ये मार्केट ने फिर गैप में टैप किया एंड देन सेल। तो मेरा कहने का मकसद या ये था, ये बात मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि अगर आप लोग बुलिश ऑर्डर फ्लो में तो मार्केट हर बुलिश पीडीआरए को रिस्पेक्ट देगी, अगर आप लोग बियरिश ऑर्डर फ्लो में है तो आप मार्केट हर बियरिश पीडीआरए को रिस्पेक्ट देगी। आपने बुलिश ऑर्डर फ्लो में फेक साइड की तरफ ढूंढना है, आपने बियरिश ऑर्डर फ्लो में जो फेक एमएसएस है आप लोगों ने बाय साइड की तरफ ढूंढना है।
सही है। और आपके पास एक वैलिड इनवैलिड कब होती है, वेव जो फेक एमएसएस की होती है। सही है। मैं जस्ट ये बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास ये बाई साइड की तरफ वेव जा रही है तो आपके पास ये वेव इनवैलिड तब होगी यहाँ से ये फेक एमएसएस लगा है ना। सही है। तो भाई आपके पास ये वैलिड है तब तक जब तक यहाँ पे नीचे स्विंग लो क्रिएट ना हो, जैसे कि यहाँ पे आपके पास स्विंग लो क्रिएट हुआ है और स्विंग लो क्रिएट होने के बाद मार्केट यहाँ से बाय जाए एंड देन मार्केट इसको यहाँ से आके ब्रेक कर देगी, तो तब आपके पास एक बुलिश ऑर्डर फ्लो, ये फेक एमएसएस खत्म होकर रियल एमएसएच हो जाएगा एंड देन यहाँ पे आपके पास बीओएस और आप लोग किस साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, आप लोग सेल साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। वॉट, लेकिन जब तक ये एक ही वेव आ रही है और नीचे आकर मार्केट ने स्विंग लो क्रिएट किया तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाई चांस है कि भाई अब मार्केट इस स्विंग लो से नीचे नहीं आएगी, जैसा कि अभी मैंने आपको जीबीपी यूएसडी में बताया था कि इससे नीचे नहीं आएगी। सेम यूरो यूएसडी में भी ये भी ट्रेड मैंने भेजी थी अपने प्राइवेट ग्रुप में कि आपको मैं जानता हूँ, मैंने बोला था कि ये आपके पास सेम वही चीज। 2 मिनट वेट, अजान हो रही है आई थिंक। 2 मिनट प्लीज। तो चले, मैं अभी आपको जो बात बता रहा था कि अभी F15 में भी सेम यही था। मैंने आपको कहा था कि इस एफवीजी से मार्केट बाई साइड की तरफ जा सकती है। इस एफवीजी से क्यों हाई प्रोबेबिलिटी थी, अगेन वही चीज़, अगेन वही चीज़। सेम तमाम बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में, मैं आपको पहले भी बताया कि मार्केट इज अ फ्रैक्टल, प्राइस इज अ फ्रैक्टल। ये तो अब आप लोगों को पता चल चुका हो। इसका मतलब क्या है, जो हरकत मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में करती है सेम छोटे टाइम फ्रेम में वही रूल वही होते हैं। आप ये देखें ना, स्विंग लो था, लेफ्ट साइड था लो, राइट साइड था दरमियान लोअर लो, ये लास्ट सेल की कैंडल थी जिसने स्विंग लो में टैप किया। तो अभी आपके पास क्या था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। सही है। ये आपके पास क्या था, ये आपके पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, प्लस आपके पास फेयरवेल गैप क्रिएट हो रहा था, मार्केट ऊपर से नीचे आया, आप ओवरऑल बुलिश में थे। हाई, ये लो, ये हायर आई एंड दैसे मार्केट ने इसको यहाँ से आके नीचे टैप किया। मार्केट ने कहाँ पे आके स्विंग लो क्रिएट किया, ये लेफ्ट साइड इधर हाई लो, राइट साइड हाई लो, दरमियान में क्या है आपके पास लोअर लो है। तो यहाँ पे आपके पास मार्केट ने आके क्या क्रिएट किया, स्विंग लो क्रिएट किया। सही है। तो अब आप लोग यहाँ से बायर थे, यहाँ से आपने छोटे टाइम फ्रेम में बाय देखनी थी, यहाँ से लेकर बाय साइड लिक्विडिटी तक आप लोग बायर थे। अब आपके पास ये देखें, ये चीज़ें आपको बार 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 मार्केट में, अब यहाँ से और बुलिश ऑर्डर फ्लो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे आपके पास हाई, ये लो, हाई लो, लो, ये स्विंग लो था ना, स्विंग लो से मार्केट ये नीचे गई और ये मार्केट ने ये देखें, ये स्विंग लो, ये हाई, ये सॉरी लो, हाई एंड देन लो, आप यहाँ से भी ट्रेड प्ले कर सकते थे। अगेन आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊं, यहीं पे हाई, ये लो, हाई राइट एंड देन ये लो, तो ये एक ही वेव आ रही है। सही, मार्केट ने ये स्विंग लो क्रिएट किया लेकिन इससे नीचे नेक्स्ट की ये देखें बॉडी क्लोज नहीं कर पाई, तो ये स्टिल आप लोग यानी कि यहाँ से बायर थे। सही है। तो मतलब ये मार्केट बार 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 ये चीज़ है, नहीं सीखी मैंने कहीं से, खुद से बैक टेस्टिंग कर कर करके, प्रैक्टिस कर करके आप लोग जितना 1 साल 1.5 साल पीछे जाएंगे, मार्केट को बार बार रीड करेंगे, देखेंगे, ये चीज़ें आप खुद ब खुद आपको समझ आने लगी। जस्ट ये एक चीज़ को प्रैक्टिस कर लें, आप लोगों के लिए इनफ है। एक छोटी सी चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि भाई लाजिम है, अगर आप लोग बुलिश से बियरिश में शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ से ये हाई, ये लो, ये हायर है, ये हायर लो, ये हायर एंड देन यहाँ से फेक एमएस हो, तो भाई लाजिम है फेक एमएस के साथ साथ कोई और पीडीआर होना चाहिए। अब यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया, नीचे या तो कोई ऑर्डर ब्लॉक था या फिर कुछ फेयरवेल गैप था या कोई इन्वर्जन था। सही है। यहाँ पे ये फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ नीचे कोई पीडीआर होना चाहिए, यहाँ पे नीचे कोई पीडीआर होना चाहिए, कोई एफवीजी, कोई इन्वर्जन, कोई ब्रेकर, कोई आपके पास कोई भी चीज़ होनी चाहिए। सही, कोई ब्रेकर, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई आपके पास कोई भी यानी कि लेवल होना चाहिए जिससे आप लोग यानी कि यहाँ पे आपके फिर मार्केट आ गए स्विंग लो क्रिएट करे अगर आप बायर हैं एंड देन आप लोग यहाँ से बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। ये चीज़ लाजिम है। अब जितने भी मैंने आपको दिखाई एग्जांपल, उनमें फेयरवेल गैप था या ऑर्डर ब्लॉक था या कोई ना कोई कॉन्टेक्ट था आपके पास, जैसे कि हाई, ये लो, हायर है एंड देन ये लो आपके पास, यहाँ पे फिर गैप में टैप किया, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक एंड देन यहाँ से आप लोग बाय साइड की तरफ जा सकते थे। गॉट इट। तो ये चीज़ लाजिम है आपके पास कि फेक एमएस के पास अगर बुलिश ऑर्डर फ्लो में, तो सेल साइड की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद आपके पास मार्केट किस में टैप करे, आपके पास किसी पीडी एरे में टैप करनी, देन ही आप लोग बाय साइड की तरफ जा सकते हैं।
जस्ट मैं यहीं पे यूरो यूएसडी के डेली के चार्ट पे चलता हूँ। यूरो यूएसडी का डेली का चार्ट, डेली के चार्ट पे मैं जस्ट आपको जाके एक चीज़ दिखाता हूँ। यू आर स्टिल बायर, इस तरीके से आप लोग बड़े टाइम फ्रेम में भी बाइस क्रिएट कर सकते हैं। सही है। कैसे? अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, एक्सटर्नल तो कोई आपके पास प्रॉपर नहीं लगा, इंटरनल देखें तो आपके पास यहाँ से अगर आप करें तो आपके पास यहाँ पे आके ये लो लगा, ये स्विंग लो आके लगा, ये हाई, बात को समझिएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आके स्विंग लो लगा। गॉट इट? किस में आके? ऑर्डर ब्लॉक में आके। ये लो, ये हाई एंड देन ये लोअर लो। मेरी ड्राइविंग याद रखें, मैंने आपको कहा था आप लोग इस तरह बाय जा रहे हैं। सही है। और यहाँ पे आके ये लो, ये हाई एंड देन ये लोअर लो लगे। सही है। ये तो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, दोनों में आप देख सकते हैं। ये आप इंटरनल, ये लो एंड देन ये हाई एंड देन ये लोअर लो लगा और ये ऑर्डर ब्लॉक में आके हटे। तो अब आप लोग भाई, यह इस मुझे नहीं लगता कि मार्केट को ये डेली का और ये इससे नीचे कैंडल क्लोजिंग देनी चाहिए, क्योंकि इससे नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है तो मार्केट लो हाई, लोअर लो हाई एंड देन मार्केट आपका ऑर्डर फ्लो फुली तौर पे सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे कह रहे होंगे कि भाई यहाँ पे भी स्विंग लो पड़ा है, ये देखें ना आपके पास स्विंग लो है हाई, ये लो, ये हाई, ये लो हाई लोअर लो। अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखें तो आपके पास क्लियर कट मार्केट स्टाइल में शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन अगर आप यहाँ से ऊपर से नीचे की तरह वेव को देखें, इंटरनल को आपने दोनों को देखना होता है, तो यहाँ पे आके ये लो, ये हाई एंड देन ये लो इंटरनल स्ट्रक्चर अभी तक सेल में पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुआ है। ये स्टिल फेक एमएसएस की लेग चल रही है। यहाँ पे अगर मैं आपको लिख के भी दे दूँ, मैंने लिखा हुआ था, आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया, ये स्टिल फेक एमएसएस की लेग चल रही है। तो स्टिल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट यूरो यूएसडी को नेक्स्ट वीक बाय साइड की तरफ जाने, मे भी मार्केट इस इन्वर्जन में टैप करे मंडे। हाँ यार, एक और चीज़ आपके पास डेली बायस की मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, तो आपको बताऊंगा मार्केट प्रोफाइल जो होती है कि मार्केट लो ऑफ द वीक कब लगाती है, हाई ऑफ द वीक कब लगाती है, तो इससे आपको बहुत हद तक एक एनालिसिस करने में, बायस क्रिएट करने में आसानी हो जाती है। खैर इस बात को छोड़ें, ये लो, ये हाई एंड देन ये लोअर लो, ये स्टिल फेक एमएसएस की ब्लैक चल रही है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे जब मार्केट ने ओपन टैप किया था तो मैंने इसलिए यहाँ से आप लोगों को कहा था कि आप लोग बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने जब यहाँ पे अगर स्विंग लो क्रिएट कर दिए तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट को इससे नीचे आना चाहिए। मे बी मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस करे इस इन्वर्जन तक या यहाँ पे H4 के किसी लेवल तक एंड देन मार्केट को जाना बाय साइड की तरफ जाए। पहले ये बाय साइड लिक्विडिटी, अगेन दूसरी ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट अभी तक सिंगल वेव में चल रही है। ये लो, ये हाई एंड देन ये लोअर लो मार्केट आपके पास यहाँ पे लो हाई एंड देन यहाँ पे आपके पास मार्केट फेक एमएसएस की वेव में चल रही है। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी, यहाँ पे आके स्विंग लो क्रिएट किया। अब इस स्विंग लो से मार्केट को मुझे नहीं लगता नीचे आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम में आपके यूरो यूएसडी में बाय साइड की तरफ हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ आप बड़े टाइम फ्रेम में बाइस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ आप शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आप हर जगह पर, हर लेवल पर, हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी अगर मैं आपको दिखाऊं तो जीबीपी यूएसडी को अगर मैं डेली में देखूं तो सेम चीज़ जीबीपी यूएसडी ने क्रिएट की हुई है बिल्कुल। अगर आप लोग यहाँ से ये देख सकते हैं तो आपके पास ये लो, ये पहला स्विंग लो लगा था। सही है। और ये आपके पास ये हाई। सही है। और आपके पास क्या बन गया? आपके पास ये लोअर लो बन गया। तो ये आपके पास लो, ये हाई एंड देन ये लो लो। आप बेशक स्विंग लो इसको ले लें या स्विंग लो इसको ले लें, क्योंकि इस स्विंग लो से नीचे ये देखें ना, ये बॉडी क्लोज नहीं है, तो आप इसको लें या फिर इसको लें, दोनों सेम ही है। ये लो, अब इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। यूरो यूएसडी में एक्सटर्नल भी हो गया था लेकिन इसमें नहीं हुआ, ये अभी तक स्टिल एक ही वेव चल रही है। सही है। और इसके अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने, वो भी आपको बताता हूँ जो आपने याद रखनी। पहले ये बता दूँ आपको, सेम क्रिएशन हुई है लो हाई एंड देन यहाँ पे आके लो लो। अब यहाँ पे आके स्विंग लो क्रिएट हुआ है। सेम वही चीज़ स्विंग लो कहाँ पे आके क्रिएट हुआ है? डेली के एफवीजे में। अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट आए और इस स्विंग लो को उड़ाए, नहीं नहीं उड़ाएगी मेरे ख्याल से। अगर उड़ाती है तो फिर आप लोग बाय से सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मे बी मार्केट यहाँ पे आए H1 H4 के किसी लेवल तक एंड देन अगेन यहाँ पे आके आपके पास नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को बाय साइड की तरफ। ये बाय साइड लिक्विडिटी और दूसरी आपके पास ये बाय साइड लिक्विडिटी। सही है। गॉट इट? ये आपके पास दो बाय साइड लिक्विडिटी हैं, पहली ये एंड दूसरी ये। तो ये जो अभी जस्ट मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम बताया, बस छोटे टाइम फ्रेम 5 या 15 में ये है कि मार्केट उसी दिन टारगेट अचीव कर लेती है। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट थोड़ा सा टाइम लगाती है। अगर मार्केट नीचे है तो नेक्स्ट वीक के मैं कल इंशाल्लाह वीकली फोरकास्ट भी मेंशन कर दूंगा, तो उसमें बता दूंगा। अभी मैंने ये सही तरह से एनालाइज नहीं किया है, तो हाईली एक्सपेक्टेड चांसेस है मार्केट बाय साइड की तरफ जा सकती है। गॉट इट? और एक और चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा था, अब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था इस लेवल से तो बाय जाने के लिए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। उसका क्या रीज़न था? उसका रीज़न था कि आपने हमेशा वो प्रीमियम और डिस्काउंट एरे को यूज़ किया करें। अब मेरे पास लार्जेस्ट डीलिंग रेंज कहाँ पे है? ये लेफ्ट साइड का लो, राइट साइड का दरमियान लो, तो ये मेरे पास लास्ट स्विंग लो है। हमेशा याद रखें जो आपके पास
डीलिंग रेंज होती है वो लास्ट स्विंग लो से स्विंग हाई तक आप लोग प्लॉट करते हैं। मैंने इसलिए आपको पहले ही बताया, अगर आपको स्विंग लो स्विंग हाई क्रिएट करना नहीं आते तो आपके लिए आईसीटी को रीड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पूरी आईसीटी में बार की सिर्फ यही स्विंग हाई स्विंग लो करते हैं। तो ये आपके पास लास्ट स्विंग लो था, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं फिर प्लॉट करूँ तो आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है कि ये वाला जो फेरोल गैप है ये डिस्काउंट एरे में आ रहा था, सही है। तो हाई चांसेस थे मार्केट यहाँ पे आके आपको, ये लार्टेस्ट आपके पास डीलिंग रेंज थी स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक, इसको जरूर अपने पर प्लॉट करके रखा करें मार्केट को, सॉरी अपने चार्ट पर डीलिंग रेंजेस को, कि आप लोगों ने किस तरह यानी कि स्विंग हाई और स्विंग लो को आप लोग किस तरह यूज कर सकते हो। जो आपके पास स्विंग लो था या आपके पास स्विंग हाई था, मार्केट आपके पास यहाँ पे आई, इसमें टैप किया एंड देन यहाँ से आपके पास बाय। तो यहाँ से मैं इसलिए भी कॉन्फिडेंट था क्योंकि आपके पास मार्केट में आपके पास यहाँ पे क्या थी, डीलिंग रेंज थी किसकी, डेली की डीलिंग रेंज थी। तो हाई चांसेस थे कि मार्केट इस लेवल से बाय साइड की तरफ जा सकती है। तो ये जस्ट इसका रीजन था यहाँ से बाय साइड की तरफ है, और ओवरऑल भी आपको पता है कि जीबीपी यूएसडी का जो ऑर्डर फ्लो है वो बुलिश साइड की तरफ है। तो अगर मैं यहाँ पे H4 में आऊँ, खैर मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहता, आई थिंक कि लास्ट वीडियो पहले ही बहुत लेंथी हो चुकी है। तो होप सो इस वीडियो के बाद आपको स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। होप सो आप लोगों को इसके बाद ऑर्डर फ्लो में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसके अलावा एक और बात, मोस्टली लोग यार बहुत इस चीज़ में स्टक हैं भाई, 100 दफ़ा आप लोग कह चुका हूँ। मोस्टली मुझे करते हैं मैसेज करते हैं कौन सा ब्रोकर यूज़ करें भाई। एक्सएनएस एक्सएम को मार्केट पाकिस्तान में लोग इसलिए प्रमोट करते हैं, वो कमीशन आई भी ज़्यादा देते हैं। एक्सएनएस को इतना अच्छा ब्रोकर नहीं, अगर तो आप उसका जीरो स्प्रेड वाला अकाउंट यूज़ कर लें तो आपके लिए बेटर है। नहीं तो भाई एफपी मार्केट या आईसी मार्केट यूज़ करें। आईसी मार्केट तो पाकिस्तानियों के अकाउंट बहुत मुश्किल से वेरीफाई करता है या करता ही नहीं है, तो इसलिए मैं मोस्टली एफपी मार्केट हर किसी को प्रीफर करता हूँ। आप लोग एफपी मार्केट यूज़ करें, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। आपका कोई भी इश्यू हो तो मैं उनके साथ यानी कि कांटेक्ट में हूँ, आपका यानी कि अकाउंट वेरीफाई ना हो रहा हो या कोई और डिपॉजिट विड्रा कुछ हो तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप यूएसडीटी से डिपॉजिट विड्रा भी कर सकते हैं, कितने भी कर सकते हैं, 10 15 20, कोई इसकी लिमिट नहीं है। तो अगर आप लोग एक्शन एस एक्सएम के स्प्रेड से वो हैं, आप लोगों को लगता है कि नहीं वही बेटर आपके, वो यूज़ करें, वो इशू नहीं है। लेकिन मोस्टली लोग यही पूछते हैं कि कौन सा ब्रोकर यूज़ करें, तो मैंने इसलिए आईसी मार्केट वालों से बात की, लेकिन मसला फिर वो ये कि वो पाकिस्तानियों के वो नहीं करते वेरीफाई। तो फिर मैंने एफपी मार्केट से कांटेक्ट किया, तो एफपी मार्केट आप लोगों के लिए बेस्ट है। सेम आईसी मार्केट एफपी मार्केट जीरो स्प्रेड के इनके अकाउंट हैं, या आप इनके स्टैंडर्ड अकाउंट भी यूज़ करें तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। तो होप सो आप लोगों को बहुत इस वीडियो से होप सो फ़ायदा हुआ होगा, आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें समझ आई होंगी। लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट इस तरह वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।